तो हम सबने बहुत बार ये सुना है, डू व्हाट यू लव, बी इट बिजनेस, बी इट योर वर्क, बी इट आप किसी क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हो, आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो। तो ये हमने सबने सुना है, डू व्हाट यू लव, हम सब बचपन से ही सुनते आए हैं। कुछ ने बड़े होके सुना होगा। बट कभी किसी ने ये नहीं बताया कि ये जरूरी क्यों है, वाई यू शुड डू व्हाट यू लव। पैसे तो हम कुछ भी करके कमा सकते हैं ना। सो आज मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, दैट व्हाई यू शुड डू व्हाट यू लव। या फिर अगर मैं सिंपल बोलूं तो व्हाई आई एम स्टिल डूइंग व्हाट आई लव डिस्पाइट फेलिंग मल्टीपल टाइम्स। सो मैंने अपना बिजनेस आज से 7-8 साल पहले स्टार्ट करा था। मैंने अब तक 3 बिजनेसेस रन कर चुका हूँ। एक वन वॉज सोल्ड टू अ बिग कंपनी, वन फेल्ड टेरिबली, और एक मैं अभी भी रन कर रहा हूँ। सो पिछले 7 सालों में आई हैव सीन मोर विंटर्स देन गुड टाइम्स। अगर मैं जनरलाइज करूँ तो 90% ऑफ द टाइम्स इट वाज रियली हार्ड, इट वाज विंटर। 10% आई वुड से कि हाँ ऐसा था जब मुझे लगा कि नहीं मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, आई एम डूइंग गुड, बिजनेस अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। बट 90% ऑफ द टाइम्स इट वाज जस्ट विंटर ऑल ओवर, बहुत खराब सिचुएशन। अब अगर मैं एक नंबर दूं कि रिजेक्शंस कितने झेले मैंने, ना कितनी बार सुना, तो टू बी ऑनेस्ट ओवर द पीरियड ऑफ 4-5 years, मैं आज ही एनालिसिस कर रहा था ईयर एंड की, तो आई फेस्ड अराउंड 4,000 रिजेक्शंस, विच इंक्लूड्स रिजेक्शन बाय क्लाइंट्स जिन्होंने सेल के लिए मना कर दिया, विच इंक्लूड्स रिजेक्शन बाय इन्वेस्टर्स एज वेल। तो 4,000 रिजेक्शन आप समझ लो पिछले 4 सालों 5 सालों में मिले, अप्रोक्सीमेटली मान के चलो तो 800 रिजेक्शन अ ईयर। 800 रिजेक्शन अ ईयर मीन्स 2 रिजेक्शन एवरी डे, राइट। तो कभी कभी तो बहुत डिवास्टेटिंग लगा। एक पॉइंट पे ऐसा भी फील होने लगता है कई बार कि क्या कर रहा हूं मैं, और जो मैं कर रहा हूं क्या वो सही है, या सिर्फ मैं अपना टाइम वेस्ट ही कर रहा हूं। आज भी ऐसी भी सिचुएशन आती है जब रेंट देने के पैसे नहीं होते हैं, कई बार आपके हाउस हेल्प जो आते हैं मेड, उनको देने के पैसे नहीं हुए कई बार। वो तो बहुत छोटा अमाउंट होता है, 3,000 4,000, वो भी देने के कई बार पैसे नहीं होते हैं, राइट। कई बार खाने के भी पैसे नहीं होते हैं। ये सच बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, दिस फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, और ऐसा मेरे साथ हुआ है, एक बार नहीं कई बार हुआ है। और जब ये सब होता है ना तो दिमाग में अपने आप डाउट आने लगते हैं। प्लस आप जब लोगों को देख रहे होते हो कि आपके साथ वालों के पास कार है, दे आर गेटिंग मैरिड, दे आर बाइंग हाउस, ऑन द अदर हैंड आप पे दो एक एक मील खरीदने का भी पैसा नहीं है, राइट। तो सेल्फ डाउट आता है, बहुत सारा डाउट आता है, खुद पे डाउट करने लगते हैं। ये लगने लगता है कि क्या मैं खुद को जितना काबिल समझता हूं मैं उतना काबिल हूं भी एक्चुअल में। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो बहुत कुछ मिल गया ना जो आपको चाहिए था, और आपको लगता था आप उनसे ज्यादा काबिल हो, तो फिर क्या वो चीज है जो नहीं मिली। तो फ्रस्ट्रेशन होती है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, डेस्परेशन होती है बहुत ज्यादा, राइट। और एक ये बार बार होगा, मल्टीपल टाइम्स होगा, राइट। बट पर एक चीज है कि आप हर बार दोबारा स्टार्ट करने की मोटिवेशन कहाँ से आती है। तो कोई मोटिवेशन नहीं आती है, ऑनेस्टली लेट मी ब्रेक द ग्लास, हुई कोई मोटिवेशन नहीं आती है। बहुत दिन ऐसे निकल जाते हैं जब पता ही नहीं चलता मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। जब तक एक पॉइंट ऐसा आता है जब आप कह लो कि फ्रस्ट्रेशन पीक पर होती है, आई कॉल इट द पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन। उस पॉइंट पर क्या लगता है कि बस अब प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, हो गया फ्रस्ट्रेट, कितना फ्रस्ट्रेट होऊंगा, ओवर थिंक कर लिया, कितना ओवर थिंक कर दूंगा, फ्रस्ट्रेट हो गया, दिमाग फट गया, अब क्या, अब क्या करूं, इसे या तो इसी फ्रस्ट्रेशन में रह के जाके कहीं मर जाऊं, सुसाइड कर ले इंसान, राइट। मतलब जोक्स अपार्ट। और या फिर ये हो कि अब मुझे इसे सॉल्व करनी है। तो जब वो वाला फेज आता है लाइफ में ना, तब दो चीजें होती हैं। सबसे पहले तो आप डिस्ट्रैक्शन ढूंढोगे कि देयर वाज अ टाइम जब व्हेन आई रियलाइज नहीं यार अब मुझे अपना मूड ठीक करना है, इस खराब मूड के साथ रह के कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या किया, टीवी देखा, दोस्तों से मिला, दारू पी, गर्लफ्रेंड से मिला, शराब पी। बट ऑनेस्टली ये सिर्फ एक टेम्पररी डिस्ट्रैक्शन है, जब तक आप दारू पी रहे हो तब तक आप हाई हो। जैसे वो उतरेगी ना, अगेन यूल गो बैक टू रियलिटी। अब दोस्तों से मिल रहे हो तब तक अच्छा लग रहा है, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे। जब आप वापस अपने कमरे में आओगे, वापस अपने घर में आओगे, वापस आप अकेले रहोगे, आपको फिर से वो फ्रस्ट्रेशन होगी। आओ, और ये इस बार वो बहुत ज्यादा होगी, राइट। तो ऐसे आप कई सारी चीजें ढूंढोगे करोगे, बट ट्रस्ट में ऑन दिस किसी चीज में सुकून नहीं मिलेगा। अब ये सुकून कैसे मिलेगा, उस मोमेंट पे यूल गो बैक एंड यूल वर्क। ट्रस्ट में वो खुद ही एक फोर्स होता है, क्योंकि आप पे और कुछ है नहीं ना, आप क्या करोगे, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए काम ही तो करोगे। यहाँ पे ये काम ही है जो आपको एक्चुअल में वो सुकून देता है,
वो खुशी देता है जो आप ढूंढ रहे हो। एंड दिस इज द पॉइंट व्हेन यू रियलाइज कि पैसा ठीक है, नहीं आया आपके पास, पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया ना यार, रेंट नहीं दे पा रहे हो, मेड को नहीं दे पा रहे हो, बेसिक एक्सपेंसेस नहीं क्लियर कर पा रहे हो, 2 वक्त का खाना छोड़ो, 1 वक्त का खाना नहीं ले पा रहे हो, इससे बुरा पॉइंट क्या आ जाएगा फाइनेंशियली आपकी लाइफ में? इससे बुरा कुछ आ सकता है? नहीं आ सकता है ना। देन यू रियलाइज कि ठीक है मेरे पे आज पैसे नहीं है, लेकिन तब भी एक काम मैंने करा तो ये काम ने मुझे खुशी दी। उस दिन से अपने पीछे 10-15 दिन अगर आप बैक ट्रैक करोगे तो यू विल रियलाइज कि टुडे वाज द हैप्पीएस्ट डे। डिस्पाइट आपने आज भी पैसे नहीं कमाए, 10 दिन पहले भी नहीं कमाए थे, 10 दिन से नहीं कमा रहे हो, आज खुश क्यों? क्योंकि आपने काम किया, वो काम ने आपको खुशी दी, राइट? तो इसीलिए तब जाके ये समझ में आता है कि हाउ टू फाइंड हैप्पीनेस इन व्हाट यू डू, और एल्स आप जो कर रहे हो उसमें आपको खुशी क्यों मिल रही है। और ये हैप्पीनेस सिर्फ काम से आएगी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ना गर्लफ्रेंड से आती है, ना टीवी देख के आती है, ना घर जाके आती है, ना पेरेंट्स के पास जाके आती है, ना दोस्तों से मिल के आती है, सिर्फ काम करके आती है। तो अब हम इसी को थोड़ा और एलेबोरेट करते हैं। लोग बोलते हैं कि योर सक्सेस और योर रिजल्ट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर हार्ड वर्क। ट्रस्ट में ये बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत बार आप बहुत कम हार्ड वर्क करोगे तो भी आपको बहुत अच्छी खासी सक्सेस मिल जाती है। बहुत बार आपने पूरा पहाड़ भी हिला दिया तब भी आपको एक तिनका तक नहीं मिला। तो यही सच्चाई है, योर हार्ड वर्क, योर सक्सेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू योर हार्ड वर्क, राइट? विराट कोहली ने एक बात बिल्कुल सही कही थी इंटरव्यू में कि आपको जितना हाथ पैर मारना है मार दो, जब उसने देना है तभी देना है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाथ पैर नहीं मारोगे और आप हार्ड वर्क नहीं करोगे। नो, दिस इज नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आई एम ट्राइंग टू से कि आप वो हार्ड वर्क करोगे अब, लेकिन जब आपका फ्रस्ट्रेशन की पीक हिट हो गई है, आपने देख लिया है कि 10 दिन आप बिना खाए रह गए, 2 दिन आप बिना खाए रह गए फॉर एग्जाम्पल, 10 दिन आप पे बेयर मिनिमम एक मील के पैसे थे, रेंट नहीं दे पा रहे थे, मेड के नहीं दे पा रहे थे, बेसिक खर्चे नहीं कर पा रहे थे, देन यू रियलाइज कि नहीं यार, काम करके खुशी मिली। उस टाइम आपको खुशी को अपनी प्रायोरिटाइज करोगे, राइट? क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो सारे ही होपफुल होते हैं, शॉर्ट टर्म में हम फ्रस्ट्रेट होते हैं ना। यहां से आता है कि डू व्हाट यू लव, इसलिए बोला जाता है डू व्हाट यू लव। अब अगर मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मेरे पे पैसे नहीं है, मेरे पे खाने के पैसे नहीं, मैं खा के खुश नहीं हो सकता, मैं टीवी देख के खुश नहीं हो सकता, मेरे पे रिचार्ज के भी पैसे नहीं है, ऐसा समझो, मैं कहीं जा नहीं सकता, मैं दोस्तों के साथ नहीं जा सकता, मेरे पे पैसे ही नहीं, कब तक दोस्त दारू पिलाएगा, कब तक तुम दारू पियोगे? अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी सेल्फ रेस्पेक्ट है तो कहीं ना कहीं तो तुम्हें भी वो खर्च करना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर से वो आवाज आएगी। तो यहाँ पे ही वो चीज आती है जिसे बोलते हैं कि डू वॉट यू लव। आप अपना काम करके ही खुश हो सकते हो। मैं पिछले 3-4 महीने बहुत डिफिकल्ट गए मेरे लिए, ऑनेस्टली बहुत डिफिकल्ट गए। जो चीज़ें मैंने आपको बताई, चीज़ें मैंने एक्चुअल में फेस करी हैं पिछले 3-4 महीने में। बट देन आई रियलाइज कि नहीं यार, व्हाट आई एक्चुअली लव, वो जो एक मोमेंट था कि मैं 10 दिन फ्रस्ट्रेटेड था, 11वां दिन सेम था मेरे लिए, बट 11वें दिन मैंने करा क्या? मैंने वो काम करा बस जाके खुशी से। बस 11वें दिन मैंने कुछ डिफरेंट नहीं करा, मैंने 11वें दिन बिना एक्सपेक्टेशन के बस वो काम किया कि यार पैसे तो नहीं ही आ रहे ना, अब इससे ज्यादा बुरा क्या होगा, खाना नहीं खाया ना 2 दिन से, ज्यादा बुरा क्या ही हो जाएगा, तो काम तो कर लूं कम से कम खुशी से, बिना रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन के। तो वो काम जब आप कर दोगे ना, और जब ये पीक आपका आ जाएगा, देन यू विल रियलाइज कि हाँ ये सही बात है, डू व्हाट यू लव और लव व्हाट यू डू। बस यही एक तरीका है जिंदगी जीने का आदमियों के लिए, एंड दिस इज द ओनली ट्रूथ। ये कोई नहीं बताता, हर कोई बात बोल देता है डू व्हाट यू लव, भाई क्यों? ये डार्क साइड भी तो दिखाओ, राइट? तो आप एंडलेसली सिर्फ तभी मेहनत कर पाओगे जब आप वाकई में उस काम को करने में खुश होगे, क्योंकि एक टाइम पे बहुत फेलियर्स आते हैं। आई टोल्ड यू कि मैं 4000 रिजेक्शंस मुझे मिले, तब भी मैं उतनी खुशी से अगली कॉल फिर से इसलिए करूंगा क्योंकि वो करके ही मुझे खुशी मिली। वो लोगों से बात करके, सेल पिच करके, कंसल्टेशन करके, सर्विसेज बेच के, कंसल्ट करके, बात करके, उनकी प्रॉब्लम जान के, वही मुझे खुशी देता है, राइट? मेरे पे अब खुशी खुशी है, मेरे पे अब खुश होने को और तो कोई तरीका बचा नहीं। दोस्तों के साथ बैठ के दारू पी के देख ली, डिडंट वर्क। गर्लफ्रेंड के साथ घूम के देख लिया, डिडंट वर्क। टीवी टीवी देख लिया, उससे और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी। तो मेरे पे बचा क्या? डू समथिंग विच आई हैव बीन डूइंग एंड विच आई लव एक्चुअली। और जब मुझे रियलाइज हो गया तो फिर आई स्टिल मेक दोस फोन कॉल डिस्पाइट दिस रिजेक्शन। 4000 इज अ गुड नंबर। लोग अपने 70-80 रिजेक्शन की कहानियां ऐसे सुनाते हैं, उन्होंने क्या किया है, फेस 4000 रिजेक्शंस, राइट? और वो रिजेक्शन भी कई बार आपको ऐसे लोगों से मिली है मुझे, जिन्हें मैं समझता था कि अरे यार इसे तो मेरे से भी कम आता है, इसे तो ये, बट उस टाइम पे उसने मुझे रिजेक्ट करा, ईगो हर्ट हुई, आप कह सकते हो सेल्फ पिटी हुआ,
खुद को डाउट करने लगा, खुद को ये लगने लगा मुझे कि क्या मैं इतना काबिल हूँ भी जितना मैं काबिल खुद को समझता हूँ, राइट? सो अगर आपको भी जेन्युइनली आपका काम अच्छा लगता है, आपको उससे हैप्पीनेस मिलती है, तो ट्रस्ट मी एवरीथिंग एल्स विल फॉल इन लाइन। दिस इज द अल्टीमेट ट्रुथ। एवरीथिंग एल्स विल फॉल इन लाइन। अगर आपको आपका काम अच्छा लगता है, अगर आपको आपका काम नहीं अच्छा लग रहा है, तो देयर विल बी अ मोमेंट। नॉट एवरी डे इज अ गुड डे, नॉट एवरी डे इज अ बैड डे। रात है तो सुबह होगी, सुबह है तो रात होगी ही होगी, राइट? तो खुश हो तो फूलो मत, और उदास हो तो फिर भूलो मत। वही कहानी है। तो डोंट जस्ट डू एनीथिंग फॉर सक्सेस, राइट? कहना आसान है, बट ये मैं फेलियर के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि हाँ, फेल होने, मल्टीपल टाइम्स फेल होने के बाद मुझे लगा डोंट जस्ट डू इट फॉर सक्सेस, डू इट बिकॉज यू आर लविंग इट। मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए अब मैं वो कर रहा हूँ। सक्सेस ऑब्वियसली तो मुझे सक्सेस चाहिए, फ्रस्ट्रेट मैं आगे भी होऊंगा, बट अब मुझे उस फ्रस्ट्रेशन को एस्केप करने के लिए क्या चीज़ है? मेरा काम। जो मैं कहीं और ढूंढता था, वो मैं अपने काम में ढूंढ रहा हूँ। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, डू कमेंट इन द इनबॉक्स सेक्शन, और डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, सॉरी। और आप भी बताइए कि अगर आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है लाइफ में, शायद इसी को हम एनलाइटनमेंट कहते हैं, या जो भी कहते हो, सॉरी आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट, बट दिस इज हाउ इट इज।